और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कश्मीर के बडगाम से खबर है, जहां एक और सनसनीखेज कत्ल का मामला सामने आया है। एक लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। तो एक लड़की का बडगाम में कत्ल किया गया और लगातार ये दूसरी वारदात है जो हालिया कुछ दिनों में बडगाम में पेश आई है। लेकिन जिस तरह की ये वारदात है जिसमें एक लड़की को पहले कत्ल किया जाता है, जिसकी उम्र से 30 साल बताई जा रही है, इस लड़की को कत्ल करने के बाद इसके बॉडी के पार्ट अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे बडगाम और आसपास के इलाकों में डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। इस दौरान इस कत्ल के खिलाफ लोगों ने जमकर एहतजाज किया है और कातिल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है। सबसे बड़ी जो लापरवाही यहाँ पे हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, क्योंकि 7 दिन पहले इसका एफआईआर रजिस्टर हुआ है, 7 दिन बाद आज लाश मिल रही है। अगर पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन कर लेती, पहली इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा सख्ती बरती थी, तो शायद कुछ ना कुछ। सबसे बड़ी फेलियर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही जरूर हुई है। 7 दिन बाद आज उस बच्ची की लाश टुकड़ों में पाई गई है। ये एक सानिया हमारे कौम के लिए भी है और पूरी कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश कर सकते हैं, देखिए इसमें हम पुलिस का कोई रोल नहीं है, एक ही रोल है। हम पुलिस से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चार्जशीट फाइल करे। तो पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से आपने रिएक्शन सुना, आम लोगों का कहना है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमी है, क्योंकि 7 तारीख को लड़की मिसिंग होती है, 8 तारीख को पूरा मामला पुलिस स्टेशन पहुंचता है, मामला दर्ज होता है, 12 तारीख को इसके मर्डर की जो खबर है वो एक तरह से निकल कर आती है। क्या कुछ इस पर लोगों का कहना है और इस लड़की के घर वालों का कहना है, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी बडगाम से आबिद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सरोज हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, कुछ देर पहले आपसे इस पूरे मामले पर बात हुई थी। बड़ा चौंकाने वाला और बहुत बेरहमी से, बेदर्दी से एक तरह से यह कत्ल किया गया है। हुरैरा, बिल्कुल हम अब जहां से लड़की का ताल्लुक है बिल्कुल उस में है। यहाँ पे आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा अपने साथी से ये आपको ये मंजर दिखाए। ये खवातीन एहतजाज कर रही है, थोड़ा सा मैं साथी से गुजारिश करूंगा मेरा साथ दे। ये खवातीन यहाँ पर एहतजाज कर रही है, ये जो ब्रूटलिटी हुई है इसके खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप थोड़ा सा ये देखें, ये नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि बॉडी को यहाँ पर पहुंचाया गया है और इनकी यही मांग है। हालांकि पुलिस ने तो कल्प्रिट को पकड़ा है, लेकिन ये चाहते हैं कि उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि उसे सख्त सजा दी जाए। ये फांसी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, गुस्सा क्या। मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शमीमा। शमीमा जी, हुरैरा, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से इनका गुस्सा है, ये तस्वीरें आप देखिए। यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो कातिल है उसे फांसी होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले हमने जो लोगों से बात की उन्होंने बिल्कुल हमारे सहयोगी आबिद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां पर किस तरह से लोगों में नाराजगी है। खवातीन जो महिलाएं हैं बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर अब एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जो कसूरवार है, जो मुजरिम है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सरोज हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, इससे पहले भी मर्डर की और कत्ल की वारदात वैली में होती रही है, लेकिन बडगाम में कुछ दिनों से इस तरह के कई वाकये हुए, लेकिन आज जो कत्ल का मामला सामने आया है ये बहुत बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल किया गया। और इसमें एक चीज आपको याद होगी सरोज, कुछ दिन पहले दिल्ली में जिस तरह से पहले एक लड़की का मर्डर किया गया था और उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट किए गए थे, कुछ उसी तरह का मामला ये बडगाम में भी अब एक तरह से सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, देखिए आपको कह दूं कि हैरानी की बात यह है कि कश्मीर जैसी जगह पे इस तरीके के जो हादसे थे वो
पेश नहीं आते थे पहले। जी। ये जो पेटी क्राइम्स का जो कॉन्सेप्ट था ये कश्मीर ने पहले नहीं देखा था। लेकिन आप अगर बात कर ले पिछले 3-4 साल से देखेंगे कि जो क्राइम्स हैं ये काफी ज्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने अभी दुरुस्त फरमाया कि जो दिल्ली में अभी आपने देखा था केस, सिमिलर उसी पैटर्न का केस है। अब हुरैरा इसमें होता क्या है कि मैं आपको बता दूं, जब ऐसे केसेस जब आप इसको पब्लिक डोमेन पे ले आते हैं। जी 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 सरोज साहब की आवाज आ रही, कंटिन्यू। जी, तो होता यह है कि जी तो जो ही आप ये पब्लिक डोमेन में ले आते हैं, अब इसमें होता यह है कि हाँ, हम एक जो हमारी पुलिस होती है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने वो केस जो है वो बस्ट कर लिया होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो एक क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो ऐसे केसेस से कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं। तो उसी तरीके का कुछ केस आज यहाँ पे हमने देखा है जो दिल्ली में कुछ हफ्ते पहले हुआ था। तो जी, और कश्मीर, जैसा मैंने आपसे कहा कि कश्मीर जैसी जगह पे ऐसे पेटी क्राइम्स होना बहुत मुश्किल होता था, ना के बराबर ही होता था। लेकिन ऑफ लेट अगर हम बात करें, जब से थोड़ा वो ड्रग्स का कल्चर यहाँ बढ़ गया है, आपने हाल ही में देखा होगा कि यहाँ पे एक नौजवान था, उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया था क्योंकि उसको ड्रग्स के लिए पैसे नहीं मिले थे। तो जो इन तरीके के क्राइम्स का जो ये किस्सा है, ये सिलसिला है, ये यहाँ कश्मीर में अभी नया देखने को मिला है। और ये बहुत ही बुरी तरह से हम ये कहेंगे कि एक वबा की तरह यहाँ फैल रहा है क्योंकि हर आए दिन यहाँ पे ऐसे केसेस अब दिख रहे हैं। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, आपने बहुत सही बात कही कि ड्रग्स इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। जिस तरह से कश्मीर में क्राइम बढ़ा और इस तरह के वाकये इससे पहले कश्मीर में नहीं होते थे। जिस तरह से एक लड़की का मर्डर किया जाता है और उसके बाद उसके बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कर दिया था। मैं आबिद एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। लगातार आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कि जो महिलाएं हैं और जो खवातीन हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक रिएक्शन और सुनने में मिला था, लोग कह रहे थे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही भी एक तरह से नजर आ रही है। 7 तारीख का मामला है लेकिन 12 तारीख तक भी पुलिस एक तरह से जो मिसिंग लड़की थी उसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाती है। इससे पहले लोगों से रिएक्शन लिया, लोगों ने पुलिस पर क्लियरली निशाना साधा। हालांकि तफ्तीश तो हुई है लेकिन जिस तरह से सुस्त रफ्तारी से तफ्तीश हुई थी उससे अगर ठीक तेज रफ्तारी से ये तफ्तीश होती तो शायद लड़की जो इस हालत में मिली है, पार्ट्स में जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है वो नहीं मिल पाती। और साफ तौर पर ये गुस्सा आप देखिए क्योंकि कश्मीर में इस तरह का मंजर आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक कत्ल होता है और कत्ल के बाद इस तरह से उसके बॉडी के हिस्से किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोबारा से आपके पास आए, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम लग रही है। आपकी वॉइस बहुत क्लियर हम तक नहीं आ रही है, आपका ऑडियो जो है बहुत क्लियर हम तक नहीं आ रहा है। दोबारा से हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे सहयोगी सरोज श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें बता रहे हैं कि कश्मीर में ये अपनी नौयत का एक पहला मामला है। इससे पहले भी वैली में मर्डर होते रहे लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है ये कश्मीरियत के लिए भी काफी शर्मसार करने वाला है। सरोज, क्या इसमें वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन की एक कोताही और लापरवाही नजर आ रही है? क्योंकि 7 तारीख का मामला था, 8 तारीख को पुलिस में केस दर्ज कराया जाता है और 12 तारीख को पता चलता है कि उस लड़की का मर्डर हो गया। यानी बीच में 4-5 दिन का एक तरह से 4-5 दिन निकल जाते हैं और पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तफ्तीश नहीं कर पाती है। जी बिल्कुल हुरैरा, जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो एक सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी रही है जो पुलिस की तरफ से ये रही है कि 7 तारीख को अगर ये लड़की मिसिंग होती है और 12 तारीख को इसका फिर जो खुलासा होता है तो जो 5 दिन है बीच के, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी देर में जो है पुलिस जो है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग क्या कर रहे थे। अगर हम चलिए देखिए 12 तारीख और 8 तारीख के बीच का जो जब एक केस रजिस्टर हुआ फिर भी 4 दिन का गैप था, लेकिन उन 4 दिनों में पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा उन पे भी सवाल आ जाता है पुलिस पे कि यहाँ पे वो प्रोएक्टिव नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ा केस था, एक लड़की 28 से 30 साल की उम्र की अपने घर से निकलती है और लौटती नहीं है और 5 दिन बाद पता लगता है कि उनके जो टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पे फेंक दिए गए हैं, वो भी कन्फेशन के बाद। जो मर्डरर है उसने कन्फेशन किया है, उसके बाद पता लगा है। तो ये जो 4 से 5 दिन के बीच में जो एक गैप आई है, इसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो नाकाम क्यों रही, वो जो गैप रहा वो क्यों रहा, एक तो वो है। दूसरा मैं आपसे कि जैसे कि मैं अभी आपसे कह रहा था, एक वो ग्लोबल विलेज जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका आज बहुत इजी एक्सेस है कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं जो यंगस्टर हैं जो इस वक्त
एंटी सोशल एक्टिविटीज की तरह मुलविस है, या स्पेशली मैं आपको कहूं कि ड्रग की तरह मुलविस है, उनके लिए बहुत इजी हो रहा है इन प्लेटफॉर्म से इस तरीके के आइडियाज क्रिएट करना, इस तरीके की इंस्पिरेशंस लेना और फिर इवेंचुअली उन इंस्पिरेशंस को हम यहाँ इंप्लीमेंट करना, जो कि जैसा कि आपने कहा कि कश्मीरियत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जी हुरैरा। नहीं, बिल्कुल सरोज, जिस तरह से आपने कहा इस पूरे मामले को भी आप उठाकर देखिए तो फिल्मी अंदाज में पूरे इस मामले को एक तरह से अंजाम दिया गया है। इस लड़की का पहले अगवा किया जाता है, लड़की मिसिंग होती है, उसके बाद इसका जो मोबाइल फोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद 4-5 दिनों के बाद पता लगता है कि इस लड़की का मर्डर हो गया है। तो फिल्मी अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक फिल्मी अंदाज में जो है पूरा प्लान किया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है हुरैरा, आपको बोल दूं मैं कि अभी तक ये बंदा जो है जिसने कन्फेस किया हुआ है, लेकिन ये प्लान जो है ये इसका अकेले का था। जो अगर हम बात करें जो इसने जो भी सामान इस्तेमाल किया होगा उस लड़की को मारने के लिए, वो सामान कहाँ से आया था, तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये सारे ये खुलते हुए जाएंगे। और यहाँ पर यही है कि जब उसने बॉडी डिस्पोज ऑफ की है तो वो बॉडी किस में लेके गया था और कोई उसके साथ भी था या नहीं था, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये भी आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आबिद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आबिद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें जहां पर हमारे सहयोगी आबिद भी मौजूद है और उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों में जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया है। पहले इस लड़की का कत्ल किया गया और इस कत्ल करने के बाद इसके बॉडी के अलग अलग पार्ट एक तरह से कर दिए गए और इसी वजह से लोगों में एक नाराजगी है। क्योंकि बडगाम की बात करते हैं तो बडगाम में पिछले दो या 3 मर्डर इस तरह के हो चुके हैं, लेकिन ये जो मर्डर ही अपनी नौयत का एक अलग कत्ल का वाकया है जिसमें लड़की को पहले अगवा किया गया। और हमारे सहयोगी आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आबिद, जिस तरह से सुबह आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि लोगों में काफी नाराजगी है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या अब तक जानकारी मिल पाई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बताती है कि जिस वक्त लड़की का अगवा किया गया यानी 7 या 8 तारीख में यह मर्डर उसी वक्त का है या मर्डर बाद में किया गया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल हुरैरा, हम बात कर रहे थे लोगों के गुस्से की। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस तेजी से कार्रवाई करती, हालांकि अगर जो कातिल है, कातिल ने जिस तरह से कत्ल किया है वो अकेला नहीं हो सकता, ये लोगों का कहना है हुरैरा, ये हम नहीं कह रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि हम इसमें मेन कल्प्रिट है उसे गिरफ्तार किया, लेकिन लोग कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से तफ्तीश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हालांकि अब तो कातिल को पकड़ा गया है, लेकिन ये अब एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा ये तस्वीरें भी आप देखिए हुरैरा, ये इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि कातिल अब पकड़ा गया है, लेकिन सख्त सजा होनी चाहिए। ये उम्र कैद की सजा नहीं चाहते, ये फांसी की सजा चाहते हैं। आप देखिए किस तरह से ये खवातीन एहतजाजी मार्च निकाल रहे हैं। पूरा जो सोइबू का इलाका है, काफी बड़ा इलाका है बडगाम का, पूरे इलाके में भी ट्रैफिक जाम लगा है और मर्दों के साथ साथ खवातीन भी सामने आई है, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि कातिल को फांसी देनी चाहिए। ये देखिए, ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं किसका गुस्सा है इनमें और ये चाहते हैं। क्योंकि हुरैरा हम बात कर रहे थे पुलिस तफ्तीश की, तो जिस तरह से लोगों ने कहा कि जब 7 तारीख को ये लड़की मिसिंग हुई, 8 तारीख को इनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, मिसिंग रिपोर्ट। उसके बाद पुलिस ने भी तहकीक शुरू की। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कॉल ट्रेस की और आखिरी कॉल जिस बंदे से मिली उसको जीरो इन किया, उसे पकड़ा, उसे तफ्तीश की। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर उसे पहले ही दिन उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती से तफ्तीश होती तो पहले ही दिन शायद इस मामले का चलता, लेकिन उन्होंने नरमी बरती क्योंकि पुलिस के भी अपने कंसर्न्स रहते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से तहकीक की और लोगों में यही गुस्सा है और थोड़ी सी उसमें ज्यादती बरती जाती, थोड़ी सी तेजी लाई जाती तो जिस तरीके की गड़बड़ी आज इन्हें मिली, शायद बिल्कुल। आबिद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल,
क्योंकि आज तो पोस्टमार्टम तो हुआ, अब कुछ दिन बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। जिस तरह से कहा कि जिस तरह से कत्ल हुआ है ये यकीनन अकेले इंसान का काम नहीं है। लोगों का कहना है कि पुलिस इसमें और सख्ती से और मजीद इसमें इन्वेस्टिगेट करे, और उन्होंने कंसर्न किया कि इसमें और कुछ अफराद मुलवस हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने काफी सारी बातें की। ये जो शबीर था, जो कातिल है, ये इनके घर में काम करता था, मैसन है ये। उन्होंने इस लड़की का हाथ मांगा था अपने रिलेटिव के लिए, और जब इन्होंने इनकार किया तो उन्होंने उसी टाइम क्लियरली उसका जो गुस्सा है वो सामने आया था। उन्होंने डिफरेंट अंदाज से रिएक्ट किया था, और उसके बाद ये यहाँ तक पहुंचा है कि आज शबीर ने कत्ल किया है। फैमिली इस पर कुछ नहीं कह रही है, सब यहाँ पर गम में है, सब गुस्से में है, पूरा इलाका गम की लहर में डूबा है। अब यही इनकी मांग है, जो हम क्लियरली बोल रहे थे, जो ये गुस्सा है, यही मांग है इस मामले की पूरी तरह से तफ्तीश की जाए। क्योंकि हुरियारा आपने देखा 2 दिन कबल बड़गाम में एक और कत्ल का वाकया पेश आया था। एक सरकारी मुलाजिम को हलाक किया गया था, उसे छुरा खोप के मारा गया था, लेकिन पुलिस उस पर भी अभी क्लियर सामने नहीं आई है। इससे पहले भी माजी में कुछ मर्डर हुए हैं, वो वहां भी पुलिस क्लियर नहीं आई है, और इसी मामले में बिल्कुल आबिद, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और पूरे इलाके में इस मर्डर के बाद एक तरह से डर और खौफ का माहौल भी है। लोगों में एक नाराजगी देखी जा रही है, लोग इसे लेकर लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं, और कातिल के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और श्रीनगर से सरोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि हंगरी कोट में नाजायज असलहा और गोला बारूद के ठिकाने का पता चला है। हंदवाड़ा पुलिस के जरिए शिलनार हंगरी कोट में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान असलहे और गोला बारूद के एक पुराने डम का पता चला है। AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 10 दस्ती बम, 26 UBGL ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस वलगाम में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हंदवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हंगरी कोट में नाजायज असलहा और गोला बारूद के ठिकाने का पता चला है। हंदवाड़ा पुलिस के जरिए शिलनार हंगरी कोट में तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान असलहे और गोला बारूद के एक पुराने डम का पता चला है। AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 10 दस्ती बम, 26 UBGL ग्रेनेड बरामद किए गए। यानी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देने के लिए याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, पूरी खबर क्या है? इस तरह से जितना हथियार और गोला बारूद मिला है, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जाएगा। जी हुरेरा, मैं आपको बताता चलूं कि आज हंदवाड़ा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें असला बारूद की एक बड़ी खेप जो है वो जब्त की गई। हंदवाड़ा पुलिस को एक खुफिया इतला मिली थी कि वहां पर हफराड़ा और हैंगरीकूट के जंगलात में एक कमीनगाह है, जहां पर भारी मिकदार में जो है असला बारूद जमा किया गया है। और अगर ये असला बारूद आज शायद मिलिटेंटों तक पहुंच जाता तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता, लेकिन इस बड़े हादसे को जो है हंदवाड़ा पुलिस ने टाल दिया। उन्होंने फौरी तौर कार्रवाई इस बड़ी कमीनगाह को तबाह किया, और इसमें भारी मिकदार में हम कहेंगे कि असला बारूद जमा किया गया था। इससे पहले भी हफराड़ा और हैंगरीकूट ये इलाका जो है, इन जंगलाती इलाकों में मिलिटेंटों का आना जाना रहता था, और इसी सिलसिले में एक कमीनगाह में जो है वहां पर इस तरह के जो है अम्युनिशन रखे गए थे। जो तफसीलात, जो पुलिस का जो ऑफिशियल प्रेस नोट आया, अभी पुलिस ने हमसे बात नहीं की, सिर्फ अभी देखिए ऑफिशियल प्रेस नोट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि AK-47 एक मैगजीन, 275 राउंड्स, 10 दस्ती बम, UBGL ग्रेनेड्स, 26 8 UBGL बूस्टर्स, 2 फ्लैम थ्रोवर्स, 3 रोस्टर शॉल्स एंड 5 रॉकेट बूस्टर्स। यानी कि एक बड़ी जो है भारी मिकदार है वो उन्होंने, यानी कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हमने साथ में यही कहा कि अगर ये चीजें आज मिलिटेंटों तक पहुंच जाती तो शायद एक बड़ी कार्रवाई होती, जिसको बाद में टाल नहीं सकते थे। लेकिन बिल्कुल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही कि आखिर ये कहां से आया या कहां जाने वाला था, और क्या इरादा इसके पीछे हो सकता था? अभी तक पुलिस ने जो है इस सिलसिले में उन्होंने FIR पुलिस स्टेशन विलगाम में दर्ज किया, और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त इसकी जांच शुरू की गई। आया ये किन लोगों ने वहां पर रखा था, इसमें कौन लोग मुलविस हो
और इनका आने वाले वक्त में क्या मंसूबा था, इससे कहां ले जाना था, इनकी तस्करी तो कहां ले जानी थी। इसके लिए हंदवाड़ा पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो है छापामार कार्रवाइयां भी मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भारी मिकदार में असला बारूद जो जमा किया गया था, आखिर किस तरह की कार्रवाई ये मिलिटेंट अंजाम देने की ताक में थे और कौन लोग जो हैं वो इन मिलिटेंटों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने वहां तक ये चीजें पहुंचाने की कोशिश की है। यानी कि हंदवाड़ा पुलिस इस सिलसिले में कल ही से लगी है और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त हर जगह जो है छापामार कार्रवाई जारी है। यानी कि कोशिश की जा रही है, आखिर लगाने की कोशिश की जा रही है कि अब मिलिटेंटों का ग्राफ तो शुमाली कश्मीर में कम हो रहा है। दोबारा मिलिटेंसी को जन्म देने के लिए कौन लोग सामने आ रहे हैं, कौन उनकी मदद कर रहे हैं, उस पर बड़े पैमाने पर जो है जांच शुरू की गई है। जी बिल्कुल याहिया सुल्तान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो हंगनीकोट में गैर कानूनी असला और गोला बारूद के ठिकाने का पता चला है और अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह असलाह कहां से आया था और कहां पर जाता। लेकिन जितनी बड़ी मिकदार में यह असलाह था और अगर यह आतंकियों के हाथ लग जाता तो एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। बड़ी खबर आ रही है, मंशियात फरोश और दहशतगर्दों के ताल्लुकात का पर्दाफाश हुआ है। नौशहरा के झिंगर इलाके में फौज का ऑपरेशन हुआ है। 11 मार्च को यह ऑपरेशन किया गया था। 2 पिस्तौल, 2 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई हैं। 2 किलो का आईडी भी बरामद किया गया है। फौज ने बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मंशियात फरोश और दहशतगर्दों के ताल्लुकात का पर्दाफाश हुआ है। नौशहरा से खबर है जहां के झिंगर इलाके में फौज ने बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। 11 मार्च को यह ऑपरेशन फौज ने किया था। इस ऑपरेशन में पुलिस के हाथ 2 पिस्तौल, 2 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई हैं। 2 किलो का आईडी भी बरामद हुआ है। फौज ने बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है और इसे एक तरह से बेनकाब किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द्रास सब डिवीजन में भूरे रंग के भालू ने लोगों की नींद हराम कर दी है। अचानक भालू ने लोगों के घरों पर हमला शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रात भालू मशको वादी में सिराजुद्दीन के घर में दाखिल हुआ और इनकी मुर्गियों को अपना निशाना बनाया। साथ ही एक गौखाने पर भी हमला करके गाय को जख्मी कर दिया और बछड़े को हलाक कर दिया। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।